रासलीला में प्रवेश करने के लिए 7 सीढ़ी पार करी जाती है, तब दिव्य महारास में प्रवेश होता है। कौन कौन? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांत बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनमाज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी छठे भावना रास की, सातें पावे रस श्री स्वामी हरिदास की। जैसी गोपियां सब दौड़ी दौड़ी आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। आते ही जब गोविंद ने स्वागत किया तो गोपियां सब गदगद हो गईं, देखो कितना बढ़िया स्वागत कर रहे हैं। किंतु जब प्रश्न किया ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण तो बताओ, क्या बात हो गई भाई, ब्रज में सब ठीक ठाक तो है? किसी दैत्य ने आक्रमण कर दिया जो सबकी सब भाग के मेरे पास आ गई? तो प्रश्न किया कि क्यों आ गई, सोई गोपियों का मुंह लटक गया। स्वयं बंसी बजा के बुलाते हैं और स्वागत करके स्वयं पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। वही वाली बात वही कि महाराज जी नौता है, 12 बजे आ जाइयो कल भोजन के टाइम। ठीक है, पंडित जी ने घर मना कर दिया, भोजन मत बनाइयो, हमारो नौता आया हुआ है आज। भोजन नहीं बना। 12 बजे पंडित जी बेचारे भूखे प्यासे पहुंचे, कुंदी खटखटाई, किवाड़ खोले, अरे आइए आइए महाराज जी, पधारी पधारिए। स्वागत किया, बैठा के कहा महाराज और बोलिए कैसे आना हुआ, अब बोलो क्या बीतेगी। आपने ही बुलाया और आपने ही प्रश्न कर दिया कि कैसे आना हुआ, तो अब क्या जवाब दें, बोलो। गोपियों की भी बोलती बंद हो गई, नीचे को मुंह लटकाए करके पैर के अंगूठे से धरती को रेंदने लगी। भगवान बोले मैं समझ गया। क्या समझ गया? बोले आज पूर्णिमा है, चांदनी देखने आई होंगी जंगल में, बहुत प्यारी लगती है रात के पूर्णिमा की चांदनी चंद्रमा में। रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, ऐसा रजनी, ये चांदनी जो तुम देख रही हो रात में, ये जितनी देखने में प्यारी है उतनी खतरनाक भी है। तमाम जानवर जंगल में घूमते हैं रात में, एक ने भी देख लिया तो गोविंदाय नमो नमः कर जाएगा। इसलिए दृष्टम बनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अब तो तुमने चांदनी देख ली होगी, पधारो अपने अपने घर। गोपियों ने सिर हिला के कहा ये चांदनी कई बार देख ली हमने। अच्छा, तो इसका मतलब चांदनी देखने नहीं आई, तो फिर क्यों आई हो? अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई होगी घर में, सो लड़ाई झगड़ा करके भगे आई। गलत। कितना भी महाभारत हो जाए पर स्त्री को घर छोड़ के कभी नहीं भगना चाहिए। जो भैया भाभी कहते हैं कि बहन जी चिंता मत करना हम बैठे हैं, और जब घर छोड़ के आ जाओ तब पता चलेगा कितने बैठे हैं। इसलिए बुरा भला जैसा भी हो, चाहे वो पतिदेव कितने क्रोधी हो, लोभी हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, कैसी भी परिस्थिति में बुढ़े हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिबा पतिस्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। माता अनुसुईया ने जो उपदेश दिया है जानकी जी को
बिल्कुल इन्हीं श्लोकों का अनुवाद है। भगवान वही प्रवचन दे रहे हैं, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। पति की परमात्म बुद्धि से सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है। और केवल पति की सेवा ही ना करे, तदबंधु नाम च कल्याण प्रजा नाम च अनुपोषणम। पति के जो बंधु बांधव हैं, अर्थात अपने सास ससुर देवर जेठ, सबका ध्यान रखे। ऐसे नहीं कि पतिदेव को तो बढ़िया बढ़िया लड्डू बना के खवा रही है, सास ससुर को डंडा दिखा रही है। तद बंधु नाम, उनके बंधु बांधवों का भी पूरा ख्याल करें। गोपियों ने सिर हिला के कहा, महाराज काय को ये प्रवचन दे रहे हो, हमारा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है। अच्छा, तो फिर आई क्यों हो मेरे पास? अब गोपियां बोलें तो क्या बोलें? आप उसमें बोली, बहन इनको यदि जवाब नहीं देंगी तो ये खड़े खड़े ऐसी प्रवचन देते रहेंगे। तब गोपियों ने मिलकर के जो जवाब दिया, इसका नाम है प्रणय गीत। 10 श्लोकों में प्रश्न है भगवान का कि तुम क्यों आई हो, और इस गीत में 11 श्लोकों में जवाब दिया है गोपियों ने कि हम इसलिए आई। प्रणय गीत, प्रेम की याचना प्रभु से इस गीत के माध्यम से गोपियों ने की है।